हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हो ज्ञान अध्ययन एस चैनल, जिसमें हमारा जो था क्या नाम से वर्बल रीजनिंग ख़त्म हो गई। अब हमारी चलेगी नॉन वर्बल। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या था, नॉन वर्बल रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर होगा डाइस। पहला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा डाइस, पाशा। ठीक है, पाशा। तो जो बंदे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो अगर सरकारी नौकरी पानी है तो वीडियो को लास्ट तक देखनी है। अगर रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में 2 से 3 सेकेंड या 5 सेकेंड के अंदर ही कर देना है सारा क्वेश्चन, तो भाई ये क्लास पूरी ही देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तब जाकर समझ में आएगी। तो पासा ये ऐसा चैप्टर है जो खाली बैंक्स में नहीं आता है और बाकी सभी एग्जामों में आता है। ठीक है, तो पासा की अब पासा, इसमें पासा तो आप जानते ही होगा, लीडो। जो भी कभी भी लीडो खेले होगा, जो बंदा लीडो खेला होगा उसकी जो गोटी होती है उसी को पासा कहते हैं। और उसमें कैसे दिया रहता है सारा, वह नंबरिंग किया रहता है, वह सेम उसी तरह होता है, सेम वही पासा इसमें भी पड़ेगा। तो अब हमें क्या है कि पहले तो ये जानना पड़ेगा पासा मतलब कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो चलो टाइप 1 हम लिखते हैं। इसमें पूरा 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। टाइप 1 लिखूं मैं पहले, टाइप 1। टाइप 1 में सिंगल पासा होता, मतलब सिंगल फिगर होता है, सिंगल होता है 1 2 3। टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है, डबल होता है, डबल फिगर 1 2 3 4 5 6 डबल फिगर। टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में 3 फिगर हो, या इससे ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, टाइप 4 जो हमारी होगी, टाइप 4 होगी जो हमारी, वो होगी ओपन टाइस, खुला पाशा। ठीक है, खुला पाशा। तो ये हमारा 3 टाइप से 4 टाइप से पूछा जाता है। तो ये हो गए, इतने टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमें। ठीक है, तो अब हम इसमें देखो, पहले हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में भी 3 टाइप होती हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही हम टाइप 2 पढ़ लेंगे ना, टाइप 1 ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको, क्योंकि टाइप 2 है कुछ ऐसी कोई चीज़ें हैं जो जिससे कि आपको टाइप 1 ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, अभी मैं टाइप 1 पढ़ाऊंगा तो उतनी बेहतर नहीं समझ में आएगी। जब टाइप 2 पहले पढ़ाऊंगा तो टाइप 1 में आपको जरा से भी टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में देखो,
टाइप टू क्या है हमारा, इसमें भी देखो टाइप टू ये हो गई हमारी। इसमें भी हमारा 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है देखो, पहला तो पहला क्या बोल सकते हो, इसमें जब एक समान हो, मतलब एक कॉमन हो उसमें दोनों में, 1 3 2, ठीक है, एक कॉमन हो। जब एक कॉमन होगा, ये एक कॉमन होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एक कॉमन हो। जब एक संख्या कोई कॉमन हो, मतलब देखो ये यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ पे भी दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। अब जब और दूसरा टाइप क्या है इसमें, दूसरा टाइप जब 2 कॉमन हो, जब 2 कॉमन हो मतलब 1 3 2 3 2 4, ठीक है। ये 2 कॉमन हो गए, देखो एक यहाँ पे, ये यहाँ पे, तब कैसे क्वेश्चन लगेगा। तीसरा हमारा जो हो, एक भी कॉमन ना हो, एक 2 3 4 5 6, ठीक है। जब नो कॉमन, यहां पे लिख सकते हो जब एक समान हो, जब 2 समान हो, कोई समान नहीं हो, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 2 में 3 टाइप। अब टाइप 2 में 3 टाइप है, तो अब हम पढ़ेंगे पहली टाइप पढ़ेंगे, फिर दूसरी पढ़ेंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या थी, केवल एक संख्या समान हो, मतलब खाली एक पासा समान हो जिसमें ठीक है, जैसे ये वाला ये समान है उसी तरह, ठीक है। तो देखो अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताते हैं कैसे इस टाइप में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन मान लो, पहले क्वेश्चन में ये रहा हमारा 2 5 1, ठीक है, 2 5 1 और ये हमारा हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पूछ देगा, मान लो ये दे दिया तो इसमें पूछ देगा क्या आंसर है, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, ठीक है। तो जब भी कभी भी हम 2 कॉमन वाली स्थिति करते हैं, 2 कॉमन हो, मतलब एक कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी संख्या कॉमन होती है उसको हम लेते हैं, फिर उसके क्लॉकवाइज में घुमाते हुए सारा संख्या लिखते हैं। क्लॉकवाइज में लिखोगे सारा घुमाकर ये होगा पहले फिगर में, ये पहले में होगा। सेम इसी तरह दूसरे में क्या करते हैं कि उसी के जस्ट नीचे जो कॉमन संख्या रहती है उसका लेते हैं, फिर उसको क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, 4 फिर 6। तो देखो ये इसके नीचे हो जाए, इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा। आप कह रहे हो ये कॉमन वाली संख्या, कभी भी पासा में क्या होता है, पासा में 6 होती हैं, 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं बस पासा में जो होता।
ये 6 नंबर होते हैं। तो इन 6 नंबरों में ये तो देखो जो जो हमें जो नंबर इसमें दिख जाएंगे, एक, एक, दो के बाद 4, 5, 6, हमें 3 नहीं है, 3 जो होगा इनका इसके विपरीत हो जाएगा, 2 के विपरीत। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत 1 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस पे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं। अभी मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दे ऐसे, ठीक है, तो पूछ दे 6 के, मतलब ये पूछ दे, छोड़ो 1, 2, चित्र 1 के निचली सतह चित्र 1 के निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या है। मतलब चित्र 1 के इसके यहाँ बॉटम में क्या होगा यहाँ पे, तो सिम, अब देखो ऐसे घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई है वही क्वेश्चन उसी तरीके से सेम सॉल्व होगा, मगर क्या है कि इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा है तो हमें इसे घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात जो कॉमन हो उसको लो, क्लॉकवाइज में घुमा दो, 6, 1। ठीक है, अब फिर नीचे 1, 4, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, एक मिनट, 2 कॉमन कर दिया था मैं यहाँ पे, 2 रख लो यहाँ पे। ठीक है, चलो अब बचा क्या, 5 इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके होगा ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो हमें पूछा 6 के नीचे इसका विपरीत ही होगा ना, तो 6 के नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 6 के विपरीत क्या होगा हमारा, 1। ठीक है, तो ये था इसमें क्वेश्चन। अब चलो, अब मैं इस पे एक टाइप, मतलब एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है, इस पे तरीका सेम यही लगेगा, मगर क्या है कि फिगर अलग अलग बना के पूछता है, उसको करते हैं। ठीक है, ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन, ये दे दिया हमारा क्वेश्चन है ये हमारा, और इसको ऑप्शन ये दे दिया। तो इसमें कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें भी करना कुछ नहीं है भाई। देखो पहले तो यहाँ से जो बी है, बी कॉमन है, बी के अकॉर्डिंग घुमा दो, बी के बाद डी, डी के बाद ए, फिर यहाँ पे बी, बी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो बी के और बचा क्या यहाँ पे, सी बचा। चलो ठीक है, तो ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। अब हम इसमें कैसे ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में कभी भी देखो एक चीज़ है, कभी भी जब ये 3 ऑप्शन नोट करके लिख लो, इसमें जब मान लो ये क्या आ गया, बी सी है, मान लो ए बी सी है, एक नोट लिखो, उसमें ये लिखो कि अगर ये तीनों अलग अलग विपरीत मतलब ये तीनों अलग अलग फलक के हैं तीनों, तो ये इसका जो विपरीत होगा ना, जो भी विपरीत होगा वो इन दोनों में नहीं दिखेगा। मतलब जैसे ए का विपरीत यफ है तो यफ यहाँ पे नहीं दिखेगा। मतलब क्या है कि जब दो विपरीत जो होंगे ये दोनों किसी एक डाइस में नहीं दिख सकते,
क्योंकि आप देखे होंगे कि जब हमारा क्या नाम है एक है तो एक के नीचे हमारा 6 होता है, वो नीचे ढक जाता है। अगर यहाँ पे हमारा 2 आ गया तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाता है। तो ये था इसका कुछ। तो ऐसे ही है, ठीक है, कि जो भी विपरीत हैं वो नहीं दिखेंगे एक डाइस में, कहीं भी एक डाइस में वो नहीं दिखेंगे, उसके अलग अलग एक एक करके दिख जाएंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे। चलो ठीक है, तो इसी तरह इसमें चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान है, ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, ना ही एक दोनों एक साथ दिखेंगे, ना ही ए दोनों एक साथ दिखेंगे, एक ही दिखेगा इनमें से, एक ढका रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले में ए बी सी दिख रहा है यहाँ पे, बी सी, जो कि ये फिर हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ई एक दूसरे के विपरीत हैं तो इसमें दिख रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा एक ही दिखना चाहिए। चलो इस वाले ऑप्शन का करो, ए एफ ये विपरीत है दूसरों के, एक दूसरे से नहीं हुए, ऑप्शन बचा हमारा ये सही हो जाए। देखो ए डी सी कोई सा भी अलग अलग दिखना चाहिए फलक, एक ही एक दूसरे का विपरीत वाला नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता हमें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे बताना, ये दो हमारे फिगर हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन में घबराने की वाली बात नहीं है, ऐसे करो, सेम वही प्रोसेस, 5 को लो, 5 कॉमन है इसमें, 5 को लो, इसको क्लॉकवाइज में करा दो रोटेट, ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ से 5 को लो, क्लॉकवाइज में रोटेट करा दो, 6 4, तो बचा क्या इसमें से 2 इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पासे को हमें भरना है, तो इस पासे में हम क्या देख रहे हैं, 1 दिया है 3 दिया है, ये दोनों तो हमारे भर नहीं सकते क्योंकि विपरीत वाले एक साथ नहीं दिख सकते। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से भरना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या भरेगी। तो अब हम इन दोनों में से क्या भरी जाएगी वो हम क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। इस ऑप्शन में देखो कहीं 5 नहीं दिया, खाली 2 दिया है, तो मैंने बोला इन दोनों में से कोई एक भरा जाएगा, तो 2 दिया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपको, जैसे ये रहा एक क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलो जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 हो जाए, 3 हो जाए, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाए, और अब देखो यहाँ पे हो जाए 3 6 4 6 1 2। ठीक है, ऑप्शन में दे दे हमें 1 2 5 6, तो पूछो प्रश्नवाचक जगह पे क्या है, इसमें क्या करेंगे। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ बंदे हैं कि चलो भाई वैसे ही करो, वैसे उठाएंगे 6 3 4, वैसे रोटेट करा देंगे। ठीक है, अब ये 6 1 2, अब देखो मान लो अब यहाँ बचा का 5, इसके अपोजिट 5 होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। चलो भाई ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बच गए 5 6 यहाँ एक दूसरे के विपरीत, 2 ऑप्शन दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व, चलो अब 2 ऑप्शन दे दिया, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं बताता हूँ। अगर 2 ऑप्शन दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ये उठाते हैं, इसको उठाते हैं और इन दोनों से मैच कराते हैं। अगर इन दोनों में मैच कर गया, अगर इन दोनों में मैच कर गया तो जो इस स्थान पे आएगा वही संख्या हो जाएगी। अगर मैच नहीं करेगा
तो जो संख्या इसमें तीसरी होगी, जो इस दोनों से मैच कराओगे, ये दो तो मैच कर जाएंगे किसी ना से, और ये जो तीसरी संख्या बचेगी उसकी ये विपरीत हो जाएगी। ठीक है, उठाओ, इसमें 4 और 3 है नहीं, इसमें इस चीज में है, तो इसमें क्या है देखो, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, और इसमें जब हम 3 से 4 जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंट है देखो, चलो उसको मैं यहां बना दे रहा हूं तब और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो ये हो रहा है यहां पे 3 से 4 जा रहे हैं, यहां 3 से क्लॉकवाइज में, तो मतलब मैच कराने के लिए ऐसे ये प्रॉपर, अगर देखो अगर ये भी ऐसा होता हमारा क्वेश्चन 3 4, अगर ऐसा होता तब ये तो दोनों मैच कर गई, क्लॉकवाइज में भी क्लॉकवाइज में भी, तो ये हमारा यहाँ पे जो होता ऑप्शन ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ये मैच बाय चांस नहीं की, अब ये हमारी मैच नहीं कर रही हैं, तो अब मैच नहीं कर रही हैं, जब हमारी ये मैच नहीं कर रही हैं, देखो अब ये हमारा उल्टा हो रहा है, एंटी क्लॉक में हो रही है। ठीक है, एंटी क्लॉक में हो रही है, तो मैंने क्या कहा, जो इसका विपरीत रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे। इसका विपरीत हमने क्या देखा था अभी, 6 का विपरीत 5 हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा हो गया यहीं पे पहली जो दूसरी टाइप का पहला क्वेश्चन, पहली टाइप थी वो हो गई हमारी। अब हम चलते हैं इसमें दूसरी टाइप लेते हैं, दूसरी टाइप में करते हैं जब दो समान हो। अभी तो हमने एक समान किया, अब हम दो संख्या समान हो। तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लो ये हमारा है 1 2 3, अरे यार 3, पहला चित्र, दूसरा हो जाएगा ये हमारा, मान लो 2 3 1, अरे ये मान लो 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम, इसमें ज़्यादा करना कुछ नहीं होता है, इसमें खाली मेन थोड़ा सा देखो, इसमें कभी भी हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। इसमें क्या होगा, ये दो कॉमन है ना, इनको अलग कर लो, और जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और ये 2 और 3 जो होंगे क्या किसके विपरीत होंगे, जो बची संख्या हमारी है 5 और 6 इनके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसको करते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और लो, एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हो गया, तो ये 2 फिगर हो गए हैं। ठीक है, अब इनका मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर। ठीक है, देखो मान लो DEF ABF DBC और BCA। ठीक है, AEF DAF। ठीक है, ये दे दिया हमें क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही मेथड, जो कॉमन है उनको हटाओ पहले, E D के विपरीत हो जाएगा, AF के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, C और B हो जाएगा। ठीक है, C भी हो जाएगा हमारा AF के विपरीत। ठीक है,
तो अब हम इस फिगर में से ऑप्शन देखते हैं, तो ये दोनों साथ नहीं आएंगे और ना ही इनमें से दोनों में से कोई एक, और ना ही इनमें से दोनों में से साथ में नहीं आया। पहली चीज नोट, यहाँ पे देख रहे हैं हम ई डी साथ में आ गया, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, देखो एक ए भी ले लिया, एक ए भी, जो कि इसमें से सिर्फ एक होना चाहिए, इसमें से कोई होना चाहिए, जो कि इसमें से नहीं है। क्या आंसर बी भी दे दिया हमारा यहाँ पे बी, तो ये भी या तो फिर ये भी, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक दूसरे के, क्योंकि खाली यही पोर्शन दिख सकता है, ये वाला साथ में कोई भी इसके साथ में नहीं दिख सकता, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, बी सी, बी सी देखो दिख गया, दोनों एक साथ, बी सी सॉरी हाँ ये वाला, ये हमारा देखो ऑप्शन क्या नाम से, यहां पे देखोगे तो ये बी सी डी ये तीनों दिख गए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको देख लो, बी ए एक दूसरे के विपरीत है, ये भी हमारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह होता है क्वेश्चन इसमें। अगर मान लो, अगर ये तो हमारा ठीक था, एक क्वेश्चन मार्क एक था, एक टाइप का किया था हमने। अगर मान लो क्वेश्चन दो टाइप का, दो क्वेश्चन मार्क हो जाए, यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क, तब कैसे सॉल्व करते हैं उसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन हमें नहीं पते, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए सेम वही मेथड है कि जो दो हमारे कॉमन हैं उनको हटाया जाए। पहले ये कॉमन है और ये कॉमन है, हटे तो हमें क्या आ गया, डी ई के विपरीत है। ठीक है, डी जो हमारा है ई के विपरीत है, ये हमें पता चल गया। और हमारा ए एफ, ये एफ किसके विपरीत होंगे, सी और बी के, सी और बी के विपरीत होंगे। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में हमें क्या ज्ञात करना है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये वाला क्वेश्चन सेम उसमें था कि हमें दिया था, इसमें हमें नहीं दिया है, हमें इसमें ऑप्शन से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि इन दोनों में से, तो देखो मैं पहले बता देता हूँ कैसे आना चाहिए। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, नहीं इसमें से इन दोनों में से एक कोई, या तो फिर इसमें से कोई उठा लेगा एक, या तो फिर इसमें से कोई एक उठा लेगा। ठीक है, इसमें से उठा लेगा या तो फिर इसको उठा लेगा। तो अब हमें कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या भरेंगे कि यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, तो चलो ठीक है भाई। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि इन दोनों में से एक, दोनों होने चाहिए, दोनों में से ये दोनों होने चाहिए और इसमें से एक कोई होना चाहिए इस वाले फिगर में, या तो फिर ये दोनों में होना चाहिए, या तो फिर ये भी हो सकता है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं, मगर खाली इसमें से दोनों में से एक, और इसमें से या तो ये होना चाहिए इस वाले फिगर में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, डी हमारा यहाँ पे ये है, ए ऊपर वाले का काम खत्म। अब देखो ए और एफ अपॉन सी बराबर इक्वल टू हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत ये हो गए। तो देखो या तो ये दोनों होंगे यहाँ पे, या तो फिर ये दोनों होंगे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में देखते हैं इन दोनों में से कौन सा दिया है, जो ऑप्शन में दिया होगा वही होगा हमारा आंसर। ऑप्शन में सॉरी यहाँ पे हमारा सी है। ठीक है, ऑप्शन में देखो ये हमारा है नहीं, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, हमारा ऑप्शन ये है, ये वाला हमारा ऑप्शन होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगला जो बचा हमारा अगला इसमें से एक टाइप बची है नॉन कॉमन, और क्या, और इसमें से ये वाली टाइप और हमारी दो टाइप वो वाली बची हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ये छोटी छोटी टाइप हैं, इनको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जो भी बंदे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।